नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, किसकी वजह से पीसीओडी और पीसीओएस हो सकता है, क्या क्या इसके हमारे लाइफ पर असर आते हैं और किस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस क्या है। पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवरियन डिसऑर्डर और पीसीओएस पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम, यानी कि हमारी ओवरी में सिस्ट का बन जाना। अब ये क्यों बनता है? हमारी बॉडी से मेल हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन मेल हार्मोन का स्त्राव होता है, रिलीज होता है। अगर यह कम मात्रा में रिलीज होता है तो पीसीओडी होता है, यानी कि डिसऑर्डर होता है। और अगर मेल हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव अधिक मात्रा में होता है तो पीसीओएस होता है, यानी कि पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम होता है। इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। पीसीओएस में अधिक मात्रा में हार्मोन का स्त्राव होता है और पीसीओडी में कम मात्रा में हार्मोन का स्त्राव होता है, जो कि एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स वेट गेन, हेयर फॉल, अननेचुरल हेयर ग्रोथ, इर्रेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, मस्कुलर पेन, मूड स्विंग्स, एक्ने, हार्मोनल बैलेंस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सिम्टम्स का क्या होता है? किसी को कम सिम्टम्स हो सकते हैं और किसी को ज्यादा सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी बॉडी पे किस तरीके से किस चीज का इफेक्ट आ रहा है, ये उन चीजों पे डिपेंड करता है। किस वजह से पीसीओडी और पीसीओएस हो सकता है, इसके कॉज क्या है? सबसे पहले आता है हमारा खराब लाइफ स्टाइल, लेट उठना, लेट सोना, दिन में भी सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, वेट का ज़्यादा होना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, एंजाइटी का ज़्यादा होना, या किसी तरीके की कोई मेडिसिन लेना, यानी कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। इसका हमारे बॉडी पे किस तरीके से, हमारी लाइफ पे किस तरीके से साइड इफेक्ट आता है? पीसीओडी और पीसीओएस का जो मेन साइड इफेक्ट आता है वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वेट गेन, इंडाइजेशन जैसी कोई भी समस्या हो सकती है, जो कि हमें लॉन्ग लास्टिंग लेके जा सकती है। तो हमें उन सबसे बचना है, हमें यानी कि प्रिकॉशंस भी रखने हैं ताकि हमें हो ना ये बीमारी, और साथ में हम अगर किसी को हो गई है तो किस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। सिस्ट बना है ओवरी में तो उसको हमें तोड़कर बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के साथ उसको तोड़ के हमें शरीर से ही बाहर निकालना है। तो ब्लड सर्कुलेशन को हमें इम्प्रूव करना होगा। हम योगा और एक्सरसाइज की मदद से भी इसका इलाज कर सकते हैं। एक अच्छी डाइट करके भी हम इसका इलाज कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार कर भी कर सकते हैं। साथ ही एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की तरीके से, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पद्धति के माध्यम से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से कौन कौन से पॉइंट हम पीसीओडी और पीसीओएस में यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा ओवरी। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा ओवरी, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा यूट्रस, तीसरा पॉइंट आएगा हमारा गोनाडोट्रोपिन। स्टोन को तोड़ के हमें शरीर से बाहर निकालना है तो स्प्लीन और किडनी पॉइंट हमें यूज करने हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमें एंडोक्राइन पॉइंट यूज करना है। यह सिस्ट ओवरी में बनता है तो ओवरी के ठीक बाहर हमारा हेलिक्स 4 पॉइंट आता है, और नर्व्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम न्यूरोस्थेनिया पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। इसके 2 पॉइंट हमारे अलग अलग रहेंगे। अगर किसी को पीसीओडी है यानी कि कम मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव हो रहा है तो हम एक्साइटिंग पॉइंट का यूज करेंगे। अगर किसी को पीसीओएस यानी कि जिसमें अधिक मात्रा में हार्मोन का स्त्राव हो रहा है तो हम उसमें सेनमेन पॉइंट का यूज करेंगे। बाकी सारे पॉइंट सेम रहेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट डिफरेंट रहेगा। पीसीओएस में यानी कि अधिक मात्रा वाले में हमें सेनमेन पॉइंट यूज करना है, और पीसीओडी जिसमें कम मात्रा में रिलीज हो रहा है उसमें हमें एक्साइटिंग पॉइंट का यूज करना है। तो इस तरीके से ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से आप पीसीओडी और पीसीओएस का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, थेरेपी आप घर पे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। आपको इन नंबर पर, इन एड्रेस पे आपको हम मिलेंगे। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। धन्यवाद।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।